हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक के थ्रू आप रेलवे में किस किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जॉब पा सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक करके आप रेलवे में किस तरीके से जॉब पाएंगे, और जॉब पाएंगे तो वह कौन सा पोस्ट होगा। क्या आप ट्रेन ड्राइवर बनेंगे, या फिर जूनियर इंजीनियर बनेंगे, या फिर टेक्नीशियन में कोई भी पोस्ट पा सकते हैं। तो कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रेलवे आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देने वाली एक तरीके से कह लीजिए फैक्ट्री है, सबसे बड़ा हब है जहां से पूरे इंडिया को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनको पहले से मालूम होगा तो वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड चूज करेंगे, क्योंकि ट्रेड बदला तो जॉब बदल जाएगी। इसलिए ये वीडियो स्टार्टिंग में आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस अलग अलग ब्रांच से पॉलिटेक्निक करोगे, जैसे कोई स्टूडेंट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो जो मनचाहा जॉब चाहे उसे मिल जाएगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, तो शुरू से हम लोग समझते हैं। और पॉलिटेक्निक में जैसे कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपको पता है कि आप इसमें जेई भी बन सकते हैं, मतलब जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट आता है। मेनली दो पोस्ट होते हैं रेलवे में, एक जूनियर इंजीनियर का होता है और दूसरा लोको पायलट का है ना, एलएलपी बोलते हैं, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, एएलपी बोल दीजिए, ठीक है। इन दोनों की डिमांड ज्यादा रहती है क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं लेकिन वो टेक्निकल नहीं है, उसमें आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के वैल्यू पे ही ले लिया जाएगा। अब जेई बनना है तो जेई वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो किया है वो भी बन सकता है, मैकेनिकल से भी बन सकता है और अलग अलग ब्रांचेस से भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस भी ब्रांच से किए हुए हैं, हर एक ब्रांच में सीट आती हैं। जैसे सिविल में ज्यादा सीट आती है, इलेक्ट्रिकल में उससे थोड़ा कम आती है, मैकेनिकल में उससे थोड़ा और कम आती है। तो ज्यादातर जेई का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, आपको जेई बनना है जूनियर इंजीनियर, लगभग आपकी 40,000 से ऊपर सैलरी स्टार्ट होगी। तो आप सिविल से अगर किए हुए हैं तो जेई में आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो भी अच्छा मौका है, और ज्यादातर कोशिश कीजिए इलेक्ट्रिकल करने का। उसका रीजन ये है क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल से किए रहेंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट तो आपका जेई का फिक्स है ही, दूसरा पॉइंट है अगर आप एएलपी बन रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट का मतलब ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। अब ट्रेन के ड्राइवर दो तरीके के होंगे, या तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट होगा या फिर मैकेनिकल से। तो आप किससे किए हैं ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब कौन सी मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं तब तो आप ये ट्रेन चला पाओगे और ये ट्रेन चला पाओगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी स्टूडेंट को जॉब मिलेगा वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाते हैं। जैसे इस पे आप देख सकते हैं पेंटोग्राफ के द्वारा, ऊपर से जहां पे रेलवे ट्रैक होता है ऊपर से लाइट गई होती है और उसको टच करते हुए करंट लेकर ये ट्रेन चलती है। वहीं पे अगर आप मैकेनिकल से किए हुए हैं, मैकेनिकल से किए हुए तो आपको फिर ये ट्रेन चलाने को मिलेगी, ये वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है ना। तो ये मैकेनिकल के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है और ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। यानी कि आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि इसके ऊपर कोई टावर वगैरह कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा करंट दौड़ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है और ये मैकेनिकल ट्रेन है। अच्छा, इसके अलावा भी आप जब चाहें जहां चाहें वहां जॉब नहीं पा सकते हैं। पहले हम इस पे समझते हैं कि सर हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो हमने कहा अगर आप मैकेनिकल किए हुए हैं तो डीजल इंजन चलाएंगे, डीजल से जो ट्रेन चलती है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चला सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल नहीं चला सकते, इसलिए इलेक्ट्रिकल के लिए डबल प्रॉफिट है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल से अगर जो स्टूडेंट किया हुआ है वो जेई में भी ज्यादा सीट आएंगी, एएलपी में भी ज्यादा सीट आएंगी। एएलपी सिविल वाले नहीं बन सकते, याद रखना। ये नहीं कि सर हम सिविल कर लिए तो नहीं, केवल सिविल वालों को नहीं दिया जाता ट्रेन चलाने के लिए, क्योंकि उनको उतना इंजन के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। और आप जब पॉलिटेक्निक कर ही लिए हैं तो आपको
फॉर्म आएगा और फॉर्म हमेशा नहीं आता है, 2 साल 3 साल कभी कभी 4-4 साल के बाद इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। क्योंकि पूरे इंडिया में अभी तक 2022 में 18 रेलवे जोन हैं। जैसे कोई स्टूडेंट लखनऊ या फिर वाराणसी के आसपास के एरिया में ट्रेन चलाना चाहता है तो वो गोरखपुर जोन के अंदर उसको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बनारस में ट्रेन चला रहे हैं तो बनारस जोन है, नहीं, आपको पूरे इंडिया को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। इन 18 जोन में अलग अलग स्टेशन को कंट्रोल कर लिया गया है। अगर आप गोरखपुर जोन में हैं तो आपको बनारस से रिलेटेड, लखनऊ से रिलेटेड जितने रूट्स हैं इन सब पे दिया गया है ना। उसी तरीके से अलग अलग है, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में आपको इलाहाबाद है प्लस आगरा वगैरह के रूट्स को कनेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से बिहार, कोलकाता, सिलीगुड़ी, है ना, अलग अलग जोन है। 18 जोन में पूरे इंडिया को कंट्रोल किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने क्षेत्र के, या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रेलवे जोन इन इंडिया, आपको पता चल जाएगा किस जोन में कौन कौन से स्टेशन आएंगे या फिर कहाँ पे उसका है। अब मुंबई का है तो आपके पास होगा नहीं, जो मुंबई का स्टूडेंट है उनके पास होगा, लेकिन लगभग आपके पास ही जोन होते हैं। अब इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है और ये फास्ट जॉब मिलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ाई अच्छी किए हुए हैं, जैसे नौकरी आती है, क्योंकि हम लोग खुद पॉलिटेक्निक करके ही रेलवे में लोको पायलट के लिए भी क्वालिफाई हैं और भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। और उसके अलावा आपको कंप्लीट इस चैनल पे हर एक तरीके के पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस दिए जाते हैं। डेली हमारे यहाँ लाइव क्लासेस भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए चलती हैं, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, प्लस ऐप वगैरह पे अलग चलती, तो वो अलग मैटर है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो अपना ट्रेड चूज कर लो कि हमें जेई बनना है, लोको पायलट बनना है, या फिर इंटर पे तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ग्रेजुएशन पे भी पोस्ट आते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, क्लर्क वगैरह हो गए, तो उन सब का अलग अलग पोस्ट आता है। लेकिन ये टेक्निकल पोस्ट की बात इस वीडियो में हम लोग किए हैं। और आप किस ब्रांच से करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक और कौन सा ट्रेड चाहते हैं और कौन सी जॉब चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपका सवाल अच्छा रहा तो मैं जवाब भी वहां पे दे दूंगा। और अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, 2-3 वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि कंप्लीट तैयारी अभी ऑफर चल रहा है, जो 599 का कोर्स चल रहा था, पूरे 1 साल वैलिडिटी के साथ 299 में ही अवेलेबल है, जिसमें 10 अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और एकदम ए ग्रेड की। आपको पता है इस चैनल पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ के टीचर्स खुद पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और वही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको बेहतर नॉलेज देते हैं, जिनको उन चीज के बारे में पहले से पता होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, और कोई आपका डाउट्स रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके अनुसार क्या आपको रेलवे में लोको पायलट बनना सही है या फिर जेई बनना सही है? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।